दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के खेमे से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि महागठबंधन में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। क्या यह उलटफेर राहुल गांधी अपने एक फोन से रोक देंगे? ऐसा कौन सा अल्टीमेटम है जो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर मुकेश सहनी को दे दिया है? दोस्तों, कल यानी कि 17 अक्टूबर पहले चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतलब फर्स्ट फेज में जो मतदान होना है बिहार में, जो भी लोग इसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं कल तक ही वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों ने सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। मतलब अपने कैंडिडेट्स को उतारना शुरू कर दिया है, उनको बताना शुरू कर दिया कि आप इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अचानक से आज सुबह से खबरें तैरने लगी दोस्तों कि मुकेश सहनी महागठबंधन से नाता तोड़कर या तो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, दोपहर 12 बजे की खबर थी कि मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। फिर वो 12 बजे का वक्त जो था वो टाल दिया गया, शाम को 4 बजे का कर दिया गया। सुनने में आ रहा है दोस्तों कि मुकेश सहनी को आखिरकार फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है तेजस्वी यादव ने। दरअसल दोस्तों, मुकेश सहनी पिछले कई दिनों से लगातार बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं। पहले उन्होंने दबाव बनाया कि 40 सीटें उनको चाहिए। दोस्तों, 40 सीटों को लेकर मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया। हाँ, ये बात सही है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुकेश सहनी को वो कुछ अपने खाते की सीटें देंगे और कांग्रेस ने भी कहा था कि कुछ वो अपने खातों की सीटें देगी। ऐसी जानकारी निकल कर आई है। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि मुकेश सहनी जो 40 सीटों पर अड़े हुए थे उसको साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम के तौर पर कह दिया है कि 40 सीटें तो आपको मिलेंगी ही नहीं मिलेंगी। दोस्तों, हुआ क्या है, इस मामले में औपचारिकताएं अब तक चल रही थी, मतलब कयासबाजी चल रही थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि आधिकारिक बयान तब आ गया जब बिहार कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कह दिया कि आज किसी भी वक्त सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। मुकेश सहनी को लेकर उन्होंने कहा कि भाई 40 सीट कहां से आपको दी जा सकती हैं? उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल रही हैं, मांझी को 6 सीटें मिल रही हैं, तो 40 सीटें वीआईपी को कैसे मिल सकती हैं, मुकेश सहनी को कैसी मिल सकती है? और तो और दोस्तों, जानकारी ये निकल कर आई है कि तेजस्वी यादव ने तो अब साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि मुकेश सहनी के लिए 15 जो फाइनल फॉर्मूला है ये बेस्ट पॉसिबल है। 15 से ऊपर सीटें किसी भी हाल में मुकेश सहनी को नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट इन 15 में से भी आरजेडी ने कह दिया है, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इन 15 में से 10 हम आपको कैंडिडेट देंगे, अपना सिंबल आप दीजिएगा। मतलब कैंडिडेट जो है आरजेडी का ही होगा, लेकिन क्योंकि वो सीट मुकेश सहनी को दी गई है, मुकेश सहनी की पार्टी को दी गई है, आरजेडी का कैंडिडेट मुकेश सहनी के सिंबल पर लड़ेगा, जो कि एक बहुत आम बात हो गई है। ये जेडीयू में भी देखा जा रहा है, ये बीजेपी में भी देखा जा रहा है, ये महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने किया था। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखा दी थी कि इंडिया गठबंधन कुछ ऐसे ही फॉर्मूले के तहत इस तरह से इस बार सीट शेयरिंग करने वाला है। और तो और दोस्तों, सुनने में आया था उसके बाद कि मुकेश सहनी ने मन बना लिया कि वो महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। इसलिए दोपहर 12 बजे का वक्त दे दिया गया कि 12 बजे मुकेश सहनी साफ तौर पर औपचारिक ऐलान कर देंगे। ऐसा ही सियासी ड्रामा दोस्तों 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, जब तेजस्वी यादव से एन वक्त में महागठबंधन से अलग हो गए थे मुकेश सहनी, एनडीए का हिस्सा बन गए थे। दोस्तों, हालांकि एनडीए में भी उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, लेकिन बड़ी मुश्किल से 11 सीटें उनको मिली, मात्र 11 सीटें, जिनमें से 4 सीटें उन्होंने जीती उनकी पार्टी ने। दोस्तों, इन 4 में से एक विधायक की मौत हो गई थी और उसके बाद जो बाकी 3 विधायक बचे थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो बेसिकली मुकेश सहनी के पास इस वक्त औपचारिक तौर पर एक भी विधायक नहीं है। तो मुकेश सहनी से साफ तौर पर आरजेडी द्वारा कह दिया गया है कि 15 जो है वो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। हालत ये हो गई कि मुकेश सहनी की तरफ से ये जानकारी जब निकल कर आई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन से अलग होने के बाद ऐलान कर देंगे कि हम औपचारिक तौर पर महागठबंधन से अलग हो रहे हैं, तभी एक खबर आ गई दोस्तों कि राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से फोन पर बात की है। मान मनोबल जारी है उनका कि आप गठबंधन से अलग मत होइए, आपको अकोमोडेट किया जाएगा। दरअसल मुकेश सहनी ने दोस्तों साफ तौर पर राहुल गांधी से कहा कि भाई हमने अभी तक एकमात्र मुकेश सहनी की पार्टी जिन्होंने सिंबल वगैरह भी नहीं बांटे, तो हमने तो अभी सिंबल भी नहीं बांटे हैं। अगर हमको 15 सीटें भी दे रहे हैं या जितनी भी सीटें बात चल रही है, तो अगर वो पहले चरण का मतदान है तो हम कब सिंबल बांटेंगे और कब वो लोग नामांकन दाखिल करेंगे? क्योंकि बहुत से लोगों का एंड वक्त में नामांकन खारिज भी हो जाता है इसको लेकर। तो सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी ने उनको एक तरह सा भरोसा दिया है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपका इस बार ख्याल रखा जाएगा पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो औपचारिक बयान अब आ गया है, कांग्रेस पार्टी के सांसद
वो साफ संदेश दे रहे हैं 40 सीट कहां से आपको दी जा सकती हैं जब उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल रही हैं और मांझी को 6 सीटें मिल रही हैं। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुकेश सहनी को लेकर कहा जाता है कि बहुत टफ बार्गेनर है। कुछ दिन पहले खबर भी आई थी, मुकेश सहनी ने शर्त लगा दी थी, एक शर्त रख दी थी तेजस्वी यादव के आगे कि आप मुझे डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कीजिए। अभी तो बड़ा धर्म संकट है, तेजस्वी यादव उनको डिप्टी सीएम के तौर पर कैसे ऐलान करेंगे, कैसे पॉसिबल है जबकि उनके सीएम का ऐलान नहीं हो रहा। तो ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। उसके बाद मुकेश सहनी अपनी 40 सीटों पर अड़ गए। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो कश्मकश है ये अब तो हद ही हो गई। मतलब ये कोई वक्त है इस बात पर बहस करने का कि कितनी सीटों में कौन लड़ेगा, ये कम से कम 2 दिन पहले हो जाना चाहिए था। आज 16 तारीख है, आधा दिन निकल चुका है दोस्तों जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल 17 तारीख है, आखिरी चरण के मतदान के लिए कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। कब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, कब जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतरेंगे। हालांकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने सिंबल्स बांटने शुरू कर दिए हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान तो होना ही चाहिए था ना दोस्तों। और दोस्तों महागठबंधन में कैसी स्थितियां हैं, क्या वैसी ही सौहार्दपूर्ण हैं जैसी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिखाई दे रही थी? इस बात का अंदाजा आप इस फोटो से लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नॉमिनेशन फाइल किया तो उनके साथ महागठबंधन का कोई भी सहयोगी नहीं था। उनके पिता लालू यादव उनके साथ मौजूद थे, उनका पूरा परिवार आया था, लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई था और मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से भी कोई भी नहीं था। तो ये बताता है कि महागठबंधन का जो स्वरूप अभी दिख रहा है, हो सकता है कि शाम को 4 बजे मुकेश सहनी अगर नहीं मानते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई में कर दे और महागठबंधन से अलग हो जाए। दोस्तों अब इस बात को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में भी सहमति बन रही है कि मुकेश सहनी को 15 से ऊपर सीटें किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती हैं। अगर अब वो इसके बाद छोड़कर जाते हैं तो छोड़कर जाएं। अब अगर वो दोस्तों मुकेश सहनी छोड़कर जाते हैं तो फिर क्या वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे 2020 की तरह? अगर नहीं बनते हैं तो अलग चुनाव लड़ेंगे तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। और तब जबकि नॉमिनेशन को अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मुकेश सहनी की पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, दोस्तों ये जिस वोट बैंक को टारगेट करती है, इनका जो वोट बैंक माना जाता है ये सहनी वोट बैंक है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि बिहार में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 2.61% है ये जो समाज है। दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो निषाद वोट बैंक है ये मुकेश सहनी की पार्टी का बहुत ही तगड़ा वोट बैंक है। और कुछ और उपजातियों को भी अगर जोड़ लेते हैं तो 9.65 के आसपास पूरा आप कह सकते हैं कि इनका वोट बैंक पहुंचता है। लेकिन ये तब जब आप बाकी उपजातियों को जोड़ते हैं और वो बहुत सारी उपजातियां हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि अपने दम पर अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं तो वो क्या अपने कैंडिडेट को जिता देंगे, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर वो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं और कहीं जगह महागठबंधन के खिलाफ मैदान में उतार देते हैं अपने कैंडिडेट तो वो नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। और आजकल के चुनाव में आपको पता है फायदा हो ना हो नुकसान पहुंचाने वाले वहां फायदा पहुंचा जाता है तो इसको फायदा होता है। तो ये जबरदस्त तरीके से टकराव महागठबंधन में देखने को मिल रहा है और ये टकराव की इंतहा है, मतलब ये तो हद ही हो गई। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और मुकेश सहनी तीनों में कम से कम 2-3 दिन पहले सहमति बन जानी चाहिए थी दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, नॉमिनेशन फाइल होने के बाद दिवाली आ जाएगी, फिर छठ महापर्व आ जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं बिहार में पूरा का पूरा एक समाज जो है छठ महापर्व को लेकर एक अलग ही लेवल का वहां पर एक उत्साह होता है। तो एक पूरा समाज जब एक महापर्व में मशगूल हो जाएगा तो फिर जो उम्मीदवार है उनको प्रचार करने का मौका कितना कम मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एज थी जो महागठबंधन टिकटों में बंटवारा पहले फाइनल करके पूरी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया ये। और मुझे लगता है ये गलत है। देखिए जो चीज गलत है हमको गलत को गलत बोलना चाहिए। एनडीए में जो भी भीतरघात मची हुई है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, कम से कम चल तो रहा है। टिकट का ऐलान तो कर दिया उन्होंने, लेकिन यहाँ तो एक एक करके सिंबल बांटे जा रहे हैं। हालांकि ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप कैसे भी तरह से उम्मीदवारों का और जो बागी हैं उनका गुस्सा शांत करें, लेकिन एंड ऑफ द डे इसको फेस तो आपको करना ही पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल कितना टाल लेंगे आप? कल आखिरी तारीख है, अब आज तो आपको टिकटों का बंटवारा फाइनल करना ही पड़ेगा ना। तो ये अगर 3 दिन पहले रहता तो इसका फायदा ही होता ना महागठबंधन को। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर एन चुनाव में मुकेश सहनी जो कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ उस गाड़ी में ही दिखाई दे रहे थे जहां पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, वो अलग हो जाते हैं और उसके बाद पूरे महागठबंधन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रचार करते हैं, तो ये किसको नुकसान पहुंचाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।